जय हिंद साथियों कि जैसा कि हम जानते हैं आज हम इस्लामिया करीमिया कॉलेज पहुंच चुके हैं और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए पहुंचे हैं। तो पहली शिफ्ट में किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले वो आपने देखा इसी चैनल पर, और अभी आप देखेंगे कि पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, क्या कुछ नया देखने को मिला, क्या कुछ परिवर्तन आया है या पेपर का लेवल एज इट इज़ वही सेम रहा है। तो सब कुछ जानेंगे हम बच्चों के साथ। तो आइए बच्चों से आपको मिलवाते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम क्या नाम है आपका? वैशाली अहिरवाल। कहाँ से मैम आप? इंदौर से ही हूँ। कैसा रहा मैम पेपर आपका? अच्छा रहा, ठीक ठीक 71। 71 है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले आपको? सर इसमें ना सब घुमा के क्वेश्चन हुए थे। जैसे हमारे 11 से 20 के बीच में ना 2-4 क्वेश्चन थे। एक तो गोदान से था, जी मैम। एक नदी के द्वीप से था। मैम मैं आपको रोकूंगा, गोदान या गबन से था? सॉरी, गबन गबन से गबन जो गबन यूनिट में अपना गबन हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ नहीं, नहीं, कि एक्चुअली देख वही के। मैंने भी यही सोचा क्योंकि गबन से पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था। उसी से था। तो गबन से ही आया है या फिर चेंज किया उन्होंने, ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं, गबन से था, आत्मकथ्य से था और व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन थे। व्याकरण से ज़्यादा। हाँ जी। और उसके अलावा तो सब मिक्स क्वेश्चन थे। ऐसा कुछ नया नहीं है कि लाइक वही वही आ रहा है, सब मिक्स क्वेश्चन मैम थे। ऐसा मान सकते हैं क्या कि जैसे 1 से 10 यूनिट का 50% और 11 से 20 का 50, या ऐसा कुछ नहीं है? मतलब 50-50% पूछा? 50 तो नहीं, व्याकरण ज़्यादा था सर। अच्छा, 1 से 10 वाली यूनिट ज़्यादा वो पूछी जा ज़्यादा रही है। थी। जैसे आपने मतलब अभी लास्ट में कहा था कि ये आप लोग 11 से 20 के पीछे भाग रहे हो, लेकिन आपको इधर ज़्यादा ध्यान देना है। मैम पता नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन उस दिन क्लास ही ऐसी बनवाने का विचार हुआ कि 1 से 10 पर बच्चों का ध्यान नहीं है और सभी क्या 11 से 20 में भाग हाँ रहे हैं, जी, तो मैंने भी यही सोचा। आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। शुद्ध अशुद्ध वाक्य ज़्यादातर उसी से पूछा था। संधि से 1 या 2 क्वेश्चन ही आए थे। मैम काव्य शास्त्र से रिलेटेड काव्य शास्त्र से ऐसे कुछ नहीं था। हाँ हाँ। रस छंद अलंकार वगैरह? हाँ, अलंकार से आए थे सर। अलंकार से 2-3 थे, संधि से 1-2 थे और रस से कोई नहीं था क्वेश्चन। मैम गद्यांश? पद्यांश आया था शायद, मुझे 5 ही नंबर का था। हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। तो हमारे साथ और कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो आइए बात करते हैं। मैम सर्वप्रथम आपका नाम बताइए। आफरीन सिद्दीकी नाम है मेरा। कहाँ से मैम आप? मगरोनी से, मतलब गुना के पास नई सराय से हूँ मैं। हाँ। गुना के पास से हैं। मैम आपका नाम? हेमलता जायसवाल। आप कहाँ से हैं? धार से। आपने क्या नाम बताया? हेमलता जायसवाल। जयश्वर जी मैम। आप रीना शर्मा धार से। बिहार से आए हैं आप मैम। कैसा रहा मैम पेपर आपका? अच्छा रहा एग्ज़ाम। मतलब मैंने वर्ग 2 की पढ़ाई नहीं की थी, वैकेंसी देखी, लेकिन पढ़ा नहीं, उसके बाद भी ठीक ठाक नंबर आ गए। कितने नंबर आ रहे थे? 68 रहा। 68 है। और आपने वर्ग 2 का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया है, पढ़ाई भी नहीं की? यूट्यूब क्लास देखते थे आप? यूट्यूब का भी मैंने 2-5 दिन ही देखा है बस। जी। ठीक है मैम। मैम आपके कितने नंबर हैं? 76 है सर। 76। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सर। गेस्ट टीचर वगैरह भी हैं आप? अच्छा, 76 अच्छे मार्क्स हैं मैम, आपका तो सिलेक्शन हो गया। मैम आपके कितने? 72 सर। 72 है। आपके भी अच्छे हैं, 70 प्लस वालों का पूरा पर। हाँ ठीक। पेपर इजी था। पेपर बहुत इजी था। मैम क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए, क्या कुछ बता? सर मिक्स क्वेश्चन थे, मतलब ग्रामर से भी थे और उधर से भी थे। विकार विकारी शब्द पूछे थे। एक काबुली करके पद्यांश भी आया था और रस से भी पूछे थे। और मतलब मिश्र प्रभाकर की मृत्यु का पूछा था कि कब हुई थी। अच्छा, जन्म मृत्यु जो लेखक हाँ, लेखक की जन्म मृत्यु पूछ। अच्छा, मृत्यु से थे। प्रभाकर मिश्र का था, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। और एक और 2020 में किसकी मृत्यु हुई, ऐसा था। भी पूछे गए हैं। आपके पता नंबर ज़्यादा आने का यही कारण है, क्योंकि वर्ग 3 में सब पढ़ रखा है और वर्ग 3 वाला ज़्यादा पोर्शन पूछा गया, व्याकरण वाला ज़्यादा आया। तो अपन ये नहीं कह सकते बच्चों को कि जो 1 से 10 यूनिट है उसका 50% और 11 से 19 का 50 सारा मिक्स ही आया है सब। सारा मिक्स ही है। हाँ, मिक्स क्वेश्चन थे सारे। क्वेश्चन थे। मैम उपन्यास वगैरह से, गद्य लेखन का हाँ, उपन्यास से पूछा गया। उपन्यास से किस टाइप के क्वेश्चन कुछ याद आ रहे हैं? मतलब किसके उपन्यास है, कुछ इस तरह से। पूछा था शायद, गबन उपन्यास ही पूछा था। हाँ। पानी की कहानी से 2 क्वेश्चन थे। पानी की कहानी से। करके पूछा था 2020 में मृत्यु मतलब किसकी हुई थी, ऐसा करके भी पूछा। कहानी से 2 क्वेश्चन थे। एक तो लेखक को बूंद कहाँ पे मिली थी, वो वाला झाड़ियों में मिली थी, बोरी की झाड़ी पे। और एक और उससे था कि उसके हाथ पे आने के बाद उसको कौन सा स्वर सुनाई दिया था, गिटार वाला, वो था। पानी की कहानी से है ना? पानी उससे 2 जी मैम। और इसके अलावा मैम कुछ? वो धूप वाला है ना कविता, और वो सुभद्रा कुमारी चौहान का, उससे भी एक क्वेश्चन पानी था। और धूप का, पानी वो और जो धूप बच्ची से। वाला तलवार काका जी, वाला। उससे भी एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा मैम काव्य शास्त्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, उसमें एक था केवल काव्य शास्त्र से, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, एक ही था काव्य शास्त्र। जैसे रस छंद अलंकार इस टाइप कुछ?
नहीं, रस छंद अलंकार के तो थे, अलंकार के भी ज़्यादा नहीं थे। और यमक अलंकार पूछा गया था। यमक और श्लेष। श्लेष के मतलब उन्होंने उदाहरण दे दिए थे, उसमें से पहचाना था कि श्लेष का कौन सा नहीं है। अच्छा, और रस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? रस से एक आध था। और सवैया मैम जो ऐड हुआ है, सवैया से? नहीं सर, सवैया से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और बिंब मैम जो नया बिंब का कुछ चल रहा बच्चा में, काव्य दोष वगैरह? नहीं था। कंप्यूटर भी नहीं है, काव्य दोष भी नहीं है, संचार से क्वेश्चन देखना। संचार कैसे, किस टाइप था? लेखिक और मौखिक मतलब संचार के दो मुख्य कारण। तो भाषा के सेंस में, भाषा का संचार। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? दीप्ति रघुवंशी। दीप्ति रघुवंशी। कहाँ से मैम आप? मैं शिवपुरी जिले। शिवपुरी से। आप यूट्यूब क्लास अटेंड करती थी विनर? हाँ सर। मैम कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा सर। कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 81। 81 नंबर है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, Thank you, सर्वप्रथम sir. तो आपको। तो आप मैम आज ही आए हैं, कल से आ गए होंगे? यहाँ पे मैं कल आ गई थी। कल ही आ गए थे। ये अच्छा किया मैम, क्योंकि शिवपुरी से इतना लंबा सफ़र। तो मैम जैसे जो बच्चों में एक कन्फ्यूज़न ये है कि जो 1 से 10 यूनिट है अपनी जो पहले पढ़ते थे, और 11 से 19 जो नई जुड़ी थी, तो क्या ऐसा बोल दे बच्चों को कि 50-50% दोनों में से है, या फिर 1 से 10 वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? थोड़े बराबर से ही थे सर, और इजी थे। इजी क्वेश्चन है। हाँ। ग्रामर का पार्ट ज़्यादा आ रहा है? जैसे संधि समास से रिलेटेड क्वेश्चन थे क्या? संधि से था संधि और से समाज से भी था। समास से भी थे। रस छंद अलंकार में तीनों थे? रस था। रस था। छंद नहीं थे? छंद एक आया था। छंद था। अलंकार? अलंकार नहीं था। शब्द शक्ति वगैरह कुछ ऐसा? नहीं नहीं। शब्द शक्ति से काव्य दोष? नहीं, कुछ नहीं आया। पर्यायवाची आए थे। पर्यायवाची आए थे। पर्यायवाची में आपको विनर से हेल्प मिली? सर वो थोड़ा ना, जो ऑप्शंस थे ना वो समझ ही नहीं आ रहे थे। थोड़ा ऐसा अच्छा। लग रहा गलत दे दिया, अच्छा, समझ नहीं पर्यायवाची में आया। गलत हो सकता है आपका ऐसा। और इसके अलावा विलोम, समुच्चय, भिन्नार्थक वगैरह ऐसा कुछ? ऐसे ज़्यादा तो नहीं आए और याद नहीं आ रहा। ओवरऑल अच्छा रहा आपका, है ना? ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। तो नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति गुप्ता। आपका नाम है? राधिका बामनिया। आपका नाम? रजनी रावल। क्या जी? रजनी रावल। रजनी रावल जी मैम। कितने नंबर आए मैम? 72। 72। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। आपके? 78। अरे वाह। कहाँ से आए मैम आप? मकोड़ी से, शाजापुर जिले शाजापुर से। जिले से। जी जी, मतलब सर आपने जो पढ़ाया ना सभी आया, कुछ भी ऐसा नहीं था। और जो ये 11 से लेके अभी 19 यूनिट तक की थी, XYZ अधिकतर उसमें से बने। बाकी उधर तो ग्रामर था, और ये प्रगति प्रयोग छायावादी तो कुछ नहीं आया। उधर ग्रामर था, उधर का सारा वही आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि आपके दर्शन करें। तो पेपर वही बैठ गया। कि क्वेश्चन अभी जब पेपर देने से पहले आप मिले थे फर्स्ट शिफ्ट में, है ना? तो और मैं मिलना भी इसलिए चाहती थी कि सर का ही सारा क्रेडिट है, मतलब सारा ही चीज़ है। आपकी मेहनत है मैम। नहीं नहीं सर, क्रेडिट आपका है। अरे अरे मैम, आपके कैसे पेपर रहा, कैसा मेरा कैसा? तो ठीक ठाक ही रहा, 50 के लगभग आया, ज़्यादा नहीं आया। तैयारी नहीं थी मैम अपनी? तैयारी नहीं थी सर मेरी, मैं पहले से जॉब में हूँ तो कम कर पाई हूँ। पहले से जी पहले से। ठीक है मैम। क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का देखने को मिला हमें? सर समास से ज़्यादा था, और 1-2 संधि थी। संधि और समास के शब्द क्वेश्चन शक्ति थे। वगैरह नहीं थी, मतलब काव्य दोष? काव्य दोष वगैरह कुछ नहीं था। मैम, काव्य आपके गुण पास वगैरह भी काव्य गुण वगैरह कुछ नहीं था उसमें से, तो काव्य गुण काव्य गुण नहीं पूछा गया ना? काव्य दोष भी नहीं था? नहीं। बिंब से रिलेटेड नहीं कुछ था? नहीं था। और समास ही ज़्यादा था बस। ये जो भट्ट लोलक भट्ट नायक वगैरह ऐसे कोई सिद्धांत उसका आया वगैरह? था सर, आपने सुबह बताया था ना मेरे को, भट्ट वाले आया था, और वो जालपा का आया था। जालपा वाला तो 11 से लेके 19 मिनट तक तो वही था पूरा। और एक जो आया था 5 नंबर का पैसेज, उसमें एक संधि आई थी। यदि मैं ये कहूँ कि अपनी जो प्रथम शिफ्ट में आप जा रहे थे तब अपनी मुलाकात हुई, वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई? बहुत ज़्यादा सर, मतलब मैं तो खुशी हो गई थी कि पहली बार मैं आपको कैमरे के अलावा देख रही हूँ। इससे पहले कभी देखा भी नहीं किसी को। और मेरा वर्ग 3 का भी सब्सक्रिप्शन है, वर्ग 2 का भी, सुपरवाइजर का भी था। अच्छा। तीनों हैं। और जब से मैं सोच रही थी कि मेरे को बस मिल जाए, नंबर अच्छा आएगा तो ज़रूर मिलूंगी, वरना निकल जाऊँ। तीनों विनर्स हैं मैम? जी जी सर, जी। तो मैम आप आदित्य सर और संपूर्ण विनर्स टीम को क्या बोलना चाहेंगे? बस सर यही कि इससे पहले भी अटेम्प्ट करे थे, पर मेरा स्कोर अच्छा नहीं था। और अभी मैंने विनर्सी के लेके बहुत अच्छा स्कोर रहा मेरा, उसमें भी अच्छा 170 नंबर है सुपरवाइज़र में, और कार्यकर्ता भी हूँ। और जी सर, और अभी मतलब पिछली बार से बहुत अच्छा स्कोर रहा। और पढ़ा तो ऐसा लगा कि सच में अगर नहीं नंबर आ रहा है तो अपनी कमी है, ये सच में से रियलाइज़ होता है। और जब मैं निकली तो मैं सोच रही थी कि सर मिले तो सर को बोलूँगी कि बहुत अच्छा पढ़ाया। मतलब बहुत सुकून मिलता है, ऐसा तैयारी करो और आ जाता है। वो भी अपन जिन सर से पढ़ रहे हैं उन्हीं का पूरा सर, पूरा। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे आगामी जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं कल की शिफ्ट में और परसों की शिफ्ट में? ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दे बस। ग्रामर पोर्शन पे अच्छे से ध्यान दें। मतलब 11 से 20 यूनिट के बीच में इतना नहीं आ रहा है ज़्यादा, वो रचना ही नहीं आ रही है। मतलब ऊपर ऊपर से जो उनके क्या बोलते हैं,
पार मतलब वो उनके वो पात्र है उन्हीं से पूछ रहे हैं सिर्फ। पात्र से 19 सिलेबस से बाहर नाम तो नहीं मतलब है? क्या नाम है सिलेबस से बाहर तो नहीं लगा। मैम पारिभाषिक शब्दावली वगैरह कुछ क्वेश्चन थे? नहीं नहीं पारिभाषिक के भी नहीं थे, है ना? पर्यायवाची थे सर। पर्यायवाची विलोम, और वो तो अपन गा गा के बता ही देते हैं पूरा, है ना? पर्यायवाची इजी थे, अच्छे से रहा पेपर हाँ आपका? हाँ सर। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विनर्स परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर। जय हिंद साथियों, तो जैसा कि हमने जाना बच्चों से, अभी आपने रूबरू करवाया और बच्चों ने ये बताया है कि पेपर का लेवल बहुत ही इजी है। आपके सामने बच्चों ने ये कहा कि सर जो पढ़ के जाता है, मान लो किसी के नंबर कम है तो उसकी किसी कमी के कारण कम है, बाकी जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से आ रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कोई पैटर्न चेंज नहीं है, कुछ नया नहीं है। और यहाँ पर भी प्रथम शिफ्ट में भी गबन से क्वेश्चन देखने को मिला था, अभी भी गबन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रेमचंद का देखने को मिला है। पेपर बहुत ही ईजी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। साथ ही काव्यदोष, बिंब और जो पत्र पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अभी देखने को नहीं मिले हैं। तो बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन जारी रखें, नए पढ़ने पर ध्यान ना दें, और सबसे खास बात कि आप पैनिक ना हो, एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुँचें और 1 से 10 पर भी विशेष रूप से ध्यान दें।